हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेटीकोट घर पे आसान तरीके से कैसे सीखा जाए। रिसेंटली मैंने टेलरिंग क्लासेस ज्वाइन की है, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्ली सिखाया जाता है कैसे कपड़े सिलते हैं। तो ये पहला पेटीकोट मैंने सिलाया था और इसका फर्स्ट वॉश हो चुका है और कपड़े का कलर बिल्कुल ही नहीं गया है। ये करीबन 2.5 मीटर कपड़ा मैंने लाया था और इसकी जो कीमत थी बस 150 रुपये थी। तो 150 रुपये में आप बहुत ही अच्छा आपके साइज़ का, आपके फिटिंग का पेटीकोट बना सकते हो। और ये सेकंड पेटीकोट मैंने सिला था, इसका भी फर्स्ट वॉश हो चुका है और उसके बाद मैंने आयरन किया था। इसका भी कलर बिल्कुल नहीं गया है और इसे डबल सिलाई दी थी अंदर से, तो फटने का नाम नहीं होता है और मैंने मेरे साइज़ का सिलाया था। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कट करते हैं कपड़े को सिलने के लिए। तो ये 2.5 मीटर कपड़ा मैंने लिया था। अभी इसको लंबाई में आपको इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये बंद साइड है यहाँ पे, और ये बंद साइड है और वो वाली साइड जो है वो खुली साइड है। तो लंबाई में आपको फोल्ड करना है। तो इस तरह से आपको कपड़ा रखना है। अब हम मेजर करेंगे। तो कमर जब भी आप मेजर करते हो, जहाँ आप नाड़ा बांधते हो वहाँ पर आपको मेजर करनी है। थोड़ा सा आपको लूज़ रखना है, एकदम ऐसे टाइट नहीं रखना है, थोड़ा सा आपको लूज़ रखना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लूज़ रखा है। थोड़ी सी आपकी उंगलियाँ ऐसे टेप के अंदर से रख के उतने साइज़ का मेजर करिए। तो थोड़ा लूज़ मेजर किया है, तो मेरी साइज़ आती है 40 इंच। अब हमें हाइट मोजनी है, तो हाइट के लिए आपको एकदम नीचे तक नहीं ले जाना है, यहाँ तक आपको मेजर करना है ताकि आपका जो पेटीकोट है साड़ी के नीचे ना आए। तो यहाँ तक आपको मेजर करना है। तो मेरी जो हाइट आती है वो है 36 इंच, उसमें हम 1 इंच बढ़ाएंगे। तो टोटल हाइट मैंने ली है 37 इंच। जितनी भी आपकी हाइट है उसमें आपको 1 इंच बढ़ाना है। अब हम मार्किंग करते हैं। तो कमर जो ली थी हमने वो 40 इंच ली थी, तो 40 में आपको 4 मिलाने हैं। अगर आपकी कमर 36 इंच है तो उसमें आप बस 4 मिला दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 4 मिला दिए हैं, तो हो गया 44। अब ये टेप की जो साइड होती है जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा होता है, वो साइड आप आपकी तरफ रखिए। तो यहाँ पे 44 लिया है, तो जिस साइड पे 1 2 3 4 होता है वो साइड आप आपकी तरफ रखिए। तो इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद और हम फोल्ड करेंगे। तो ये 4 फोल्ड हो गए हैं और एक बार हम फोल्ड करेंगे, तो हमें 8 फोल्ड करना है। आप काउंट कर सकते हो इस टेप को, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फोल्ड हमें करना है। और फिर ये 1 2 3 4 जो हमने सामने रखे थे उसको हमको मेजर करना है कितना होता है। तो ये होता है 5.25 इंच। तो 44 का 5.25 इंच आपको लेना है। तो इसी तरह से वो बिगिनर्स को सिखाते हैं। तो यहाँ पर इस कोने में, जो कोना आपकी तरफ आता है, ये बंद साइड है, तो यहाँ पर हम 5.25 इंच का एक निशान लगा देते हैं। यहाँ पे निशान लगाने के बाद हम कपड़े को सरकाते हैं और दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में भी ऐसा निशान लगाते हैं। उसके पहले हम हाइट ले लेते हैं।
तो यहाँ पे हाइट जो है वो 37 इंच मैं लूँगी। तो पहले हाइट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हाइट ले ली है, एक छोटा सा डॉट कर दिया है मैंने 37 इंच। तो यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है। तो आप स्केल का यूज़ भी कर सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप कटिंग या स्टिचिंग करते हो उसमें फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। तो ये जो इतना कपड़ा बचता है उसमें हम कमर पट्टी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको और एक मार्क देना है, वो मार्क है 5.25 इंच का। तो जैसे हमने उधर इस साइड पे 5.25 इंच का मार्क दिया है, तो अभी बॉटम में वो साइड पे हमको 5.25 इंच का मार्क देना है। तो अभी ये जो मार्क दिया था 5.25 इंच का और इस साइड जो मार्क दिया था 5.25 इंच का, इसको आपको ऐसे उठाना है, दोनों पॉइंट्स को उठाना है इस तरह से, और एक तिरछी लाइन जो होती है वो आपको मारनी है। तो यहाँ पर आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो ये 2 डॉट्स को ऐसे उठा के आपको जॉइन करना है। तो जॉइन करने का ये आसान तरीका है, इस तरह से आप जॉइन कर सकते हो 2 डॉट्स को, नहीं तो आप डायरेक्टली जो 5.25 इंच के हमने 2 डॉट्स लगाए थे उसको स्केल से या टेप से आप जॉइन कर सकते हो। तो ये 2 पार्ट हमको जॉइन करने हैं, तो इसके लिए मैंने ऐसे कपड़ा फोल्ड किया है। ये आसान तरीका है। तो कपड़ा फोल्ड करने के बाद आपको ऐसी लाइन मार्जिन दिखती है, तो उस मार्जिन के ऊपर आप चॉक से या स्केल लेके भी आप इस तरह से लाइन खींच सकते हो। तो बहुत आसान तरीका है। तो ये 5.25 इंच के जो 2 मार्किंग के थे, एक ये साइड से और एक वो साइड से, वो बस आपको जॉइन करना है। तो जॉइन कर लिया है, आप देख सकते हो ये पॉइंट और इधर का ये पॉइंट हमने 5.25 इंच का जो लगाया था वो जॉइन कर लिया है। अब हमको इसकी कटिंग करनी है। तो अभी ये लाइन को हम कट कर देंगे और उसके बाद ये लाइन को हम कट कर देंगे। तो ये सीजर्स मैंने पूना से बुधवार पेट से ली थी। ये सीजर्स थोड़ी सी महंगी आती है, करीबन 350 तक आपको मिल जाती है, 250 से 350 तक। पर प्रॉब्लम ये होता है ये सीजर्स का, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ नहीं करते हो या धार नहीं लगाते हो तो इसकी धार चली जाती है और आपको बार बार इसे धार लगानी पड़ती है। और अगर आप डबल टिबल कपड़ा इससे काटते हो तो सही से कटता नहीं है। ये बात मुझे जब टेलरिंग क्लासेस लगाई तब पता चली थी। तो अगर आपको एक हल्की सी सिज़र्स लेनी है तो आप जुपिटर की लीजिए। जुपिटर की जो सिज़र्स आती है उसमें आपको धार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी ये सिज़र्स बहुत दिन मैंने इस्तेमाल नहीं की थी तो इसकी धार चली गई है, तो मैं धीरे धीरे काट रही हूँ। तो ये कपड़ा मैंने काट लिया है, इसकी हम कमर पट्टी बनाएंगे और ये जो कपड़ा है यहाँ से हमको कट करना है। तो ये 8 कली का हमारा पेटीकोट बनेगा, पर इसमें हम 8 कलियाँ काट नहीं रही है, हम 2 कलियाँ जो है वो बड़ी रखने वाले हैं। तो टोटल 6 कलियाँ हम काटेंगे, पर ये होगा 8 कलियों का। तो कैंची को आपको इस तरह से पकड़ना है। पहले मैं उल्टी कैंची पकड़ती थी और आपको ये जो कपड़ा है पूरी तरह से काट लेना है, जितनी भी लाइन दी गई है। अभी ये कपड़ा हमने काट लिया है,
तो ये बंद साइड थी और ये हमारी खुली साइड थी। तो इसके 4 पीसेस हमको वो वाली साइड से मिल गए हैं और ये वाली साइड से हमको 2 पीसेस मिले हैं। तो हर पीसेस को आपको फोल्ड करके रखना है। ये इसकी स्ट्रेट साइड है और ये तिरछी साइड है। तो ये बड़ी कली है, इसको हमको बीच से काटना नहीं है, इसको ऐसे ही आपको फोल्ड करना है। तो हमारे 2 पार्ट्स हो गए कपड़े के निकाल के। अब हम कमर पट्टी निकालते हैं। तो कमर पट्टी निकालने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। कपड़े को पूरा खोल दीजिए, जितना भी कपड़ा आपका बचा है उसे पूरा खोल दीजिए और यहाँ पर हमको 4 इंच चौड़ी पट्टी निकालनी है। तो जितनी आपकी कमर है, अभी मेरी कमर थी 40, तो 40 से थोड़ी बड़ी आपको कमर पट्टी निकालनी है। मतलब उसकी जो लेंथ होगी कमर पट्टी की वो होगी 42 इंच और चौड़ाई में ये कमर पट्टी 4 इंच की रहेगी। तो 4 इंच की पट्टी आपको निकालनी है। अभी इतनी लंबी पट्टी इतने से कपड़े में निकलेगी नहीं, तो हमें छोटी छोटी पट्टियाँ 4 इंच चौड़ाई की निकालनी है। फिर उस पट्टियों को हमको जॉइन करना है ताकि एक लंबी पट्टी जो 42 इंच की हो वो बन जाए। तो यहाँ पर वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे जो पहले हमने की थी। यहाँ पे 4 इंच का एक मार्क लगा लेंगे और ये साइड में भी हम 4 इंच का मार्क लगा लेंगे। अब ये 2 मार्क को हमको हाथ से पकड़ना है। यहाँ से पकड़ लिया और फिर यहाँ से पकड़ लिया। अब इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि एक लाइन आ जाए। और लाइन आने के बाद उसी लाइन पर आपको कपड़ा काटना है, नहीं तो आप चॉक से भी मार्किंग करके काट सकते हो। तो अगर बिगिनर्स हो तो ऐसी लाइन आने के बाद इसके ऊपर एक चॉक से लाइन खींच दीजिए सेम मार्किंग पर और फिर आप कपड़ा कट कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट ही कट कर रही हूँ। आप चाहे तो ड्रॉ कर लीजिए लाइन और फिर कपड़ा काट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं अभी इसकी लंबाई कितनी हुई है। तो ये है करीबन 35 इंच। तो करीबन 35 के थोड़े कम है, तो और हमें 8 इंच की पट्टी लगेंगी। तो टोटल हमको 42 इंच की पट्टी चाहिए। तो जितना भी कम है पट्टी उतनी और पट्टी आप निकाल लीजिए और ये दोनों पट्टियाँ हम जॉइन कर लेंगे। फिर तो अभी ये साइड से मैं पट्टी निकाल रही हूँ ताकि जो कपड़ा है वो बच सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर 8 इंच का मार्क दे दीजिए और ये जो पट्टी हमने कट की है वो उसके ऊपर रख के, ये पट्टी ऊपर रख के अगर आपको ड्रॉ करनी हो लाइन तो आप कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा फोल्ड आ गया था, तो एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। आप ऐसे मार्किंग कर दीजिए। कैसे से ऐसे कट कर सकते हो। तो अभी इतनी जो पट्टी है कट कर और इस तरह से एक छोटी सी पट्टी कट कर लीजिए ताकि हमारी लंबाई पट्टी की जो होगी दोनों पीसेस जॉइन करने के बाद वो होगी 42 इंच। तो अभी स्टिचिंग तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो कटिंग आप पहले सीख लीजिए। तो ये हमारे हो गए 3 पार्ट। अभी जो चौथा पार्ट हमको काटना है वो है नाड़ी के लिए। तो हमारी नाड़ी की जो लेंथ होगी वो होगी 60 इंचेस। जितने भी मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ
आप उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। और आपको बताया है मैंने कि कमर कैसे नापते हैं और हाइट कैसे नापते हैं। पर ये जो नाड़ी की जो लेंथ होती है सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो इसको आप 60 इंच की पट्टी आपको निकालनी है और इसकी जो चौड़ाई है बस 1 ही इंच रखिए। अगर आप 1.5 इंच चौड़ाई रखते हैं इस पट्टी की तो आपको नाड़ी बनाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि नाड़ी जो होती है वो थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है। तो बस 1 इंच आप रखिए इसकी चौड़ाई, कट कर लेते हैं और ऐसी आप और एक ऐसी पट्टी 60 इंच की लंबी सी पट्टी निकाल लीजिए। कट कर तो अभी ये 2 पट्टियों को मैं जॉइन करूँगी, फिर ये एक पट्टी तो इसको हम जिसकी लेंथ होगी 60 इंचेस। और नाड़ी कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से आपको ये पट्टी का नाड़ी का जो कपड़ा है वो निकाल के लेना है। जान गए आपके कितने पार्ट्स होने चाहिए। तो इस वीडियो में हमारी कटिंग हो चुकी है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। तो टोटल 4 कपड़े हैं हमारे, नाड़ी के लिए और कमर पट्टी के लिए और 2 ये जो है पेटीकोट कट कर लिया के लिए। इसकी कटिंग में आपको सिखाऊंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। उस वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। स्टिचिंग का पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है।